जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम हमने पढ़ा नंबर सिस्टम क्या होता है, और उसके बाद हमने नंबर सिस्टम की टेबल बनाई थी और हमने कुछ कन्वर्सेशन भी की थी। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो उसके लिए हम आप आगे स्टार्ट करेंगे। बाइनरी नंबर सिस्टम तो हमने कर लिया था, फिर भी हम अगेन करेंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो बड़े मेहरबानी करके वो वीडियो देखें, उसमें सारा बेसिक है, ठीक है। अब आगे हम ये भी स्टार्ट करते हैं, फिर भी हम बाइनरी सिस्टम को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन। बाइनरी टू डेसिमल कैसे होता है। बाइनरी टू डेसिमल या ऑक्टल टू डेसिमल या किसी भी तरीके में ना डेसिमल कन्वर्ट करने का एक रूल होता है कि जो नंबर दिया गया है उसको बेस के साथ मल्टीप्लाई करो और फिर पावर दो, ठीक है। क्या डेसिमल में कन्वर्ट करने का यही रूल है कि जो नंबर दिया गया है उसको बेस के साथ मल्टीप्लाई करो, फिर जो पावर आए उसके साथ सॉल्यूशन करो, फिर जो निकले वो उसका आंसर है। अब देखें जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या है, हमारे पास 3 नंबर 4 नंबर पर है, 5 4 नंबर। 4 नंबर में क्या है, 1001। हमें पता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 0 1 और बस, ठीक है। इसलिए हमें बाइनरी नंबर सिस्टम को हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में क्या होता है हमें पता है, डेसिमल में 0 से लेकर 9 तक नंबर होते हैं, 9 नंबर होते हैं। इसलिए आज हम इसे कन्वर्ट करेंगे। देखें पहला नंबर ये 1 है। 1 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज 2 इसका बेस है, बेस के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है। फॉर कन्वर्सेशन इन डेसिमल, हर जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहेंगे उसी का अलग रूल होता है, उसी का रूल लगेगा। जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहेंगे उसका रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल में का रूल लगेगा, डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जो क्या डेसिमल में कन्वर्ट हो रहा है, डेसिमल का रूल लगेगा। डेसिमल का रूल क्या है, हमने बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है गिवन नंबर्स को। गिवन नंबर्स कौन सा है, 1 है, फिर उसके साथ हमें प्लस करना है, फिर क्या है 0 है, फिर उसको बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 0 को मल्टीप्लाई करना है बेस के साथ, फिर 1 को मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करना है, पावर देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, राइट साइड से हमने स्टार्ट करना है, 0 से देना। बेस के ऊपर देते जाएंगे, बेस के ऊपर देते जाएंगे, 1 2 3 0 1 2 3। अगर आगे होते ज़्यादा वर्ड्स लेटर्स होते हैं या सिम्बल्स होती तो हम ज़्यादा देते, ज़्यादा नंबर्स होते ज़्यादा देते पावर। अब हमने यहाँ पे सॉल्यूशन करना है किसका, उसका 2 का क्यूब क्या होगा, 8। 8 इंटू 1 इजक्वल टू 8। अब 2 का स्क्वायर क्या है, 4। 4 इंटू 0 0, ठीक है। अब 2 पावर 1 हो तो वही पावर 2 होगा, ठीक है। उस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आ गया। अब फिर है 2 के पावर पर पावर 0 है। अब आपको याद रखना चाहिए पावर 0 है तो क्या होगा, किसी के ऊपर पावर 0 होगा तो 1 ही होगा, ठीक है बच्चों। क्या होगा, 1 ही होगा वो। अब इनको पावर में ऐड करें, 0 8 + 1 = 9। अब देखें बच्चों, अब हमने देखा है ज़्यादा बच्चे जो है ना वो ऐसा करते हैं, ये हो गया, ये आंसर है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये आंसर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। जब तक हम इसको बेस में शो नहीं करेंगे ये गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसको जब तक हम बेस में शो नहीं करेंगे, बेस के निशान नहीं देंगे, गलत हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक इसकी ना ट्रिक बताऊं, और आप लोग चाहे तो फॉर जल्दी जल्दी जान छुड़ाने के लिए मैं आपको, अगर कोई एग्ज़ाम में आ जाए तो उसके लिए मैं ट्रिक आपको बताऊं। जैसे ये ना 1001, ठीक है बच्चों। ये मैंने पहले लिखा हुआ है, मुझे ना थोड़ी सी चोट लगी थी तो मैं अभी लिखने में थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, इसलिए अभी हमने क्या करना है, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ ताकि जल्दी में आप किसी एमसी को जल्दी करो। अब यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 1, फिर इसको डबल करो 2, फिर इसको डबल करो 4, फिर इसको डबल करते जाओ, मतलब जितने नंबर हो उसको डबल करते जाओ, डबल करते जाओ, ठीक है बच्चों। अब डबल करते जाओ। अब देखो 0 वाले को छोड़ो, बकाया जो भी है ना इनको छोड़ो, बकाया 0 नॉन 0 नंबर्स को जो ऊपर आया है ना उनको प्लेस करो आपस में। 8 और 1 को प्लस करो, 9 आ गया। ये हमारी एक ना शॉर्ट ट्रिक तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्या है, एक ट्रिक है हमारी, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या आ गया, हम डेसिमल टू बाइनरी करेंगे। अब देखो बेटा, डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल हमने कर दिया, अब डेसिमल टू बाइनरी करेंगे। ये हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमने, अब ये हमें चेक करने का तरीका है कि हमने जो किया है वो सही किया है कि नहीं। अब डेसिमल टू बाइनरी करेंगे, डेसिमल टू हेक्सल करेंगे या किसी भी तरीके करेंगे ना, अब क्या करेगा वो रूल उसी का लगेगा। रूल अब क्या हो गया, चेंज हो गया। रूल चेंज कैसे हो गया,
रूल चेंज इस तरह हो गया कि ये जो है ना डेसिमल टू बाइनरी करेंगे, डेसिमल टू ऑक्टल करेंगे तो हम उसी की एलसीएम लेंगे, उसी जिसमें कन्वर्ट करना चाहेंगे उसके बेस के साथ। अगर डेसिमल टू बाइनरी करेंगे तो बाइनरी के साथ टेबल लगाकर उसकी हम एलसीएम लेंगे। अगर ऑक्टल में करेंगे तो ऑक्टल की 8 की टेबल लगाकर उसकी हम एलसीएम लेंगे। अब आओ तो हम देखते हैं। ठीक है, ठीक आओ हम देखते हैं। ये हो गया 9 हो गया। 9 को हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम में। 9 की एलसीएम लेनी है, 2 की टेबल लगानी है। 9 के ऊपर 2 की टेबल लगेगी 4 टाइम। अब ये बच्चे परेशान हो जाते हैं, ये 1 क्यों आया? 1 इसलिए आया, 4 टाइम लगा तो हमारा 8 आया। 8 माइनस 1 9 हुआ, तो क्या बचा? 1 हुआ। बच्चा जो बचेगा ना, माइनस के बाद जो बचेगा वो हमने यहाँ लिखना है। ठीक है, अब फिर देखो 4 के ऊपर 2 की टेबल लगानी है, 2 टाइम लगी। अब यहाँ पे 0 क्यों आया? 0 इसलिए आया क्योंकि 4 से 2 की टेबल लगी, पूरी लगी, कोई भी इसके बाद बच्चा नहीं है। जो नहीं बचा तो हम 0 लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 2 के ऊपर फिर 2 की टेबल लगेगी, क्या आया? फिर 2 की टेबल लगी तो ये आ गया हमारा 1। 1 टाइम लगी टेबल। ठीक है, 1 और बचा कुछ भी नहीं, 0 बचा। ठीक है, बचो क्या बचा? 0 बचा। 1। अब हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। जो भी हमारे पास बचा है वो हमने लिखना है। कहाँ से? नीचे से हमने ऊपर जाना है। ठीक है बच्चों, नीचे से ऊपर जाना है। जो बच्चा है हमने वो लिखना है। क्या क्या बचा है? 1 0 0 0 1। ये देखो 1 0 0 0 1 पावर बेस 2। देखो वो और ये सेम है, सेम है, मतलब दोनों नंबर हमारा सही है। अब आए डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल आपको मैंने बताया था, अगर हम डेसिमल टू ऑक्टल लिया है या किसी भी तौर पे हम लगाएंगे डेसिमल टू किसी भी सिस्टम में चेंज करेंगे तो हम उसको एलसीएम करेंगे उसी के चेंज करने वाले बेस के साथ। अब ऑक्टल में चेंज करेंगे, ऑक्टल का क्या बेस है? 8 है। ऑक्टल का क्या बेस है? 8 है। 8 के साथ हम इसकी एलसीएम लेंगे। एलसीएम 469 की एलसीएम लेंगे 8 के साथ, तो 8 की टेबल लगेगी 469 पे 58 टाइम। अब देखो मैं आपको यहाँ से सिखा भी देता हूँ कि कैसे लगी। ऐसे हमने शॉर्ट फॉर्म में मज़ा नहीं आएगा, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो बच्चों, 8 की टेबल 4 का टाइम फिर ऊपर नहीं लगेगी तो हम 46 पे लगाएंगे। 46 पे देखो 5 एट द 40 और 6 एट द 48 हो गया। अब ये ज़्यादा हो गया, अब ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, कम चाहिए, या उसके बराबर हो या कम हो। अब 48 ज़्यादा हो गया तो 5 एट द 40 के बाद क्या हो गया? ठीक है, 40 हो गया। अब ये 69 बच गया। अब 69 पे ऊपर हमने टेबल लगानी है। 5 हमने यहाँ लिख दिया, 5 हमने यहाँ पे लगाया। अब 6 की कहाँ गया ये? 69 पे हमने टेबल लगानी है। 8 टाइम टेबल लगेगी, कितनी? 8 टाइम। 8 टाइम टेबल लगाएंगे तो 8 8 द 64 लगेगा। 64 के बाद 5 माइनस बचेगा 69 से, वो हमारी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब 58 पे 7 टाइम टेबल लगेगी तो 2 बचेंगे। क्या? 56 होगा हमारा, 2 बचेंगे। अब हम यहाँ से हमने यहाँ पे लिखना है 7 to 5। यह क्या हो गया? ऑक्टल हमारा कन्वर्ट हो गया। अब मैं आपको एक इजी फिर से समझाता हूँ आपको बच्चों में फिर से समझाऊँ। ये देखो 469 टेबल लगानी है इस पे, किसकी? 8 की एलसीएम मालूम करनी है। पहले देखो 4 के ऊपर हमने टेबल लगाई, किसी की टेबल 8 की नहीं लगेगी क्योंकि शॉर्ट छोटा है। उसके बाद 46 पे हमने लगाएंगे तो कितनी लगेगी? 5 टाइम लगेगी, 50 हो जाएगा, 40 हो गया। क्या हो गया? 40। अब 6 टाइम लगाएंगे तो 48 हो गया। 46 से ऊपर हो गया। क्या हो गया? 46 से ऊपर हो गया। इसलिए हमें पता है, कि हमने टेबल या तो पूरी लगानी है या तो कम लगानी है। इसलिए हमने 5 टाइम टेबल लगाई इस पे 46 पे, तो क्या बचा? 6 बचा। 5 नहीं चाहिए, 6 बचा। 6 को 9 के साथ मिलाया तो 69 बन गया। अब 69 पे 8 की टेबल लगाए, कितनी बार लगेगी? देखें देखें 8 8 द 64। अब 8 9 द क्या बन गया? 72। ये ज़्यादा हो गया, इसलिए हमने 8 8 द 64 को हमने चॉइस किया कि ये बेस्ट है, कम है। अब 64 आ गया, उसके बाद कितने बचे? 64 गए 69 से, तो 5 हमारा बचा ये पड़ा हुआ है।
अब क्या मिला 58। 58 के ऊपर 8 की टेबल लगाएंगे, 7 टाइम क्या हो गया, 7 टाइम हो गया 56 टाइम, 8 7 थे 56। 56 के बाद 2 यहाँ बचा। अब यहाँ से हमें पता है ऊपर जाना है, तो 7 2 5 ये बचेगा हमारा। हमारा ये क्या हो गया 8 की नंबर सिस्टम में बन गया। ठीक है बच्चों, अब हमने ये करना है क्या,